हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, क्या इलेक्शन के बाद ही सब चीज़ों का दाम बढ़ जाता है? क्या हमारे भारत में ऐसा ही होता है? जहां इलेक्शन का वक्त आ जाता है तो सब चीज़ों का दाम कम जाता है। इलेक्शन जब खत्म हो जाता है तो सब चीज़ों का दाम फिर से बढ़ जाता है। हमने तो कुछ दिन पहले बहुत सुना था कि एलपीजी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस। यूएस ईरान वॉर में जो हॉर्मुज बंद हो गया था तो हमारे भारत में एलपीजी क्राइसिस बहुत देखने मिला। किसी किसी को एलपीजी मिलता था, किसी किसी को नहीं मिलता था। तो उस वक्त में तो एलपीजी का दाम नहीं बढ़ाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त चल रहा था इलेक्शन। बिहार में इलेक्शन था, बंगाल में इलेक्शन था। इसीलिए तो उस वक्त में इसीलिए तो उस वक्त में एलपीजी का दाम नहीं बढ़ा है। पर जैसे ही बंगाल में इलेक्शन खत्म हो गया, उसके साथ साथ ही 72 घंटे बाद ही एलपीजी का दाम बढ़ गया 994 रुपये। हमारे भारत में क्या ऐसा ही होता है? कुछ लोग तो बोलेंगे कि घरेलू सिलेंडर जो होता है उसका दाम तो नहीं बढ़ा है। पर आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो ढाबा पे जाओगे, एक होटल में तो खाना खाने जाओगे, कहीं घूमने जाओगे तब तो खाओगे होटल में। तो होटल वाला तो अपनी जेब से तो नहीं पैसा देगा सिलेंडर के लिए। जहाँ 994 रुपये बढ़ा है सिलेंडर का दाम, वो तो आप लोगों का जेब से ही कटेगा। जाओगे किसी, कुछ समोसा का दाम, अगर एक समोसा का दाम 5 रुपये था तो उसका बढ़ के हो जाएगा 7 रुपये, या 5 रुपये ही रहेगा, पर समोसा के अंदर जो आलू रहता था वो कम जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि कोई तो अपने जेब से पैसा नहीं देगा। हमारे भारत में तो ऐसा चलता आ रहा है। हाँ, जैसे 2019 को हमारे भारत में बहुत चीजों का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का, डीजल का। उस वक्त में इलेक्शन के पहले कुछ नहीं बदला, और इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गया सभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया। वैसे ही आज हो रहा है, एलपीजी का दाम बढ़ गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया एलपीजी का दाम बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे भारत में सभी बेरोजगार लोग इस सिर्फ वोट बैंक बन के रह चुके हैं? हम लोग, हमारा कुछ काम ही नहीं है। हम सभी लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट को भोग रहे हैं, और फिर एलपीजी का दाम बढ़ गया। कितना दिन ये सहन करना पड़ेगा हम लोगों को? क्या इलेक्शन के लिए ही सिर्फ हमारे लिए छाड़ है और दूसरे दिन नहीं है? इलेक्शन का टाइम जब आता है तो बहुत सारा सभी नेताओं को घर में देखने को मिलता है। सभी नेता घर घर में आ जाता है वोट मांगने के लिए। पर हम लोग तो उस वक्त नहीं कुछ कह पाते हैं उन नेताओं को कि हम जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हमें सब कुछ का दाम कम तो मिलेगा ना। पर उसका तो उल्टा हो रहा है। हम वोट आता है, वोट दे के चले आते हैं। वोट आता है, वोट दे के चले आते हैं। पर ये नहीं सवाल आता है हमारे दिमाग में कि सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, और भी कुछ आएगा जिसका दाम बढ़ जाएगा। चावल का दाम बढ़ जाएगा कुछ सालों बाद जो हम खाना खाते हैं जो तेल में, उस तेल का दाम बढ़ जाएगा। गाड़ी का टैक्स बढ़ जाएगा। जीएसटी तो बढ़ रहा है। क्या क्या और बढ़ेगा? कितना टैक्स दें? हम सभी लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स से फिर गाड़ी लेने को जाते हैं तो गाड़ी के लिए फिर जीएसटी भरते हैं। फिर रोड पे चलाएंगे तो रोड पे चलाने के लिए फिर रोड टैक्स भी भरते हैं।
फिर रोड में जो टूल टैक्स रहता है, टूल टैक्स भी भरते हैं। सिर्फ चारों तरफ सिर्फ टैक्स ही टैक्स। टैक्स तो दे रहे हैं, क्या हमें सप्लाई मिल रहा है? सप्लाई तो मिल रहा है, यूएस का जैसा टैक्स तो वसूल कर लेते हैं, पर सप्लाई दे रहा है पाकिस्तान का जैसा, बांग्लादेश के जैसा, युगांडा के जैसा। हमारा सप्लाई तो नहीं आ रहा है। हम लोग तो ये सवाल नहीं कर सकते हैं नेताओं को। कोई नेता के खिलाफ उंगली उठा ही नहीं सकता है। सिर्फ जाते हैं, वोट देके आ जाते हैं। ऐसा कितना दिन चलेगा? इलेक्शन तो फिर खत्म हो गया, फिर 5 साल बाद याद करोगे। जवान मूवी में शाहरुख खान का वो वाला डायलॉग याद है कि हम सभी चीज के लिए उंगली करते हैं, कि चावल अच्छे से पकेगा ना, तुम अगर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करोगे तो अच्छे से पढ़ाएगा ना। तो ऐसा तो बहुत हम उंगली करते हैं सब जगह पे, पर हम नेताओं को ऊपर क्यों नहीं उंगली कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग तो उंगली नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं? यही डर हम लोगों को इस मुसीबत में गिराता है कि सब कुछ सिर्फ टैक्स देते ही रहे और सप्लाई मिले पाकिस्तान जैसा, युगांडा जैसा, बांग्लादेश जैसा। ऐसा कितना दिन चलेगा? ये भारत गरीबों का देश भी नहीं है, अमीरों का देश भी नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स भरता जा रहा है। अमीर आदमी तो टैक्स नहीं भर रहा है, पर गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी को सिर्फ टैक्स ही टैक्स। जहां जाऊं इनकम टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, सब कुछ में सिर्फ टैक्स ही टैक्स। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे इस वीडियो को या इसके बाद आने वाले वीडियो को और भी बेहतर बनाता है। और हम लोग किस टॉपिक में वीडियो बनाएं, इसका ये भी कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।